किसी भी माता के गर्भ से कोई संतान पैदा हो, बेटी हो या बेटा, कितनी बड़ी पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, आईएएस बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, लेकिन केवल माता के गर्भ से जन्म देने वाली संतान को माता नहीं कहलाती है। मैं हर बात आपको वही सुना रहा हूं जो आपको लगेगा कि नई चीज सुना रहे हैं। जन्म देकर अगर माता बनती तो पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी माता पिता कहलाते हैं। माता वही कहलाती है, माता केवल वही कहलाती है जिसके संतान धर्म के मार्ग पर चलना शुरू हो जाए। पौत्रवती, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, श्री राम कथा कहती है। कौन है संतान को देने वाली सच्ची माता? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत हो। रघुपति भगति जास सुत हो। जिसकी संतान बेटा हो या बेटा, गरीब हो या अमीर, विद्वान हो या नादान, जो बेटा प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर घर में अपने बड़ों का सम्मान करके अपने धर्म का पूरा ध्यान रखकर संतों और सत्संग से ज्ञान लेकर जो संसारिक कर्म में अपने आप को प्रवृत्त करता है, कुल और खानदान का नाम रोशन करता है, धर्म में जीवन जिसका बन जाता है, बस वही माता माता कहलाती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सोई। और आज हमने बच्चों को पैदा करना तो सीख लिया, मगर बच्चों को शुद्ध आहार, शुद्ध संस्कार, सच्चा धर्म का द्वार और ईश्वर के चरणों का प्यार नहीं सिखाती। सुना होगा, गर्भ में जब बालक आता है तो 5वें महीने से लेकर 4 महीने इतने कठोर होते हैं, उस समय उसमें पूर्ण रूपेण सुनने की शक्ति हो जाती है। जैसा माता बोलती है, जैसा आहार करती है, जैसा व्यवहार करती है, जैसा विचार रखती है, जैसा उसके माता के लक्षण होंगे, आहार, व्यवहार, आचार, संस्कार जैसे गर्भवती माता के होंगे, गर्भ में ही उस बालक पर उनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। और पैदा होने के बाद मात्र बेटा 7 वर्ष की आयु तक ही तुम्हारे कानून पर चलने की आदत बना सकता है। अगर 7 वर्ष से ज्यादा बड़ा बेटा हो गया, फिर आप कितना भी उसको समझाओ, कहो, सामने बोलेगा, क्योंकि संस्कार केवल 7 वर्ष का दिया जाता है। और इसीलिए प्रारंभ संस्कार है कि जन्म लेने वाली संतान को 6 महीने तक अपना दूध पिलाना चाहिए। जन्म देने से पहले परमात्मा हर माता के स्तनों में दूध तैयार कर देता है। कोई तबीयत खराब हो तो भले डॉक्टर के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है, मां के दूध में वो शक्ति है। अगर 6 महीने तक तुमने संतान को मात्र अपना दूध पिलाया, संसार की कोई चीज तुमने नहीं दी, वह बालक 6 महीने के बाद इतनी बुद्धि शक्तिमान प्रारंभ हो जाएगी कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसा वैसा उसकी बुद्धि तेज बनेगी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सुंदर बनकर के तैयार होगा। और 6 महीने के बाद दूसरी माता का दूध पिलाए, अपना तो पिलाए, मगर आप उस बालक को जीवन भर दूसरी माँ का दूध पिलाना प्रारंभ कर दें। और उस माता का नाम है गौ माता। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है।
गौ माता का दूध 33 कोटि देवी देवताओं का प्रसाद है। जन्म देने वाली माता के बाद जब गौ का दूध तुम पीना पिलाना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हारा बालक जल्दी से कभी बीमार नहीं होगा, हृदय में उसके विकार नहीं होगा, गंदी आदतों का संचार नहीं होगा। तुम्हारा बालक ध्रुव भक्त जैसा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद वही बच्चा तुम्हारी भी सेवा करेगा, अपने धर्म की सेवा करेगा, संतों की सेवा करेगा, ग्रंथों की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। और वही बालक कुछ भी बन जाए लेकिन बनकर के अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ेगा। मेरे IAS PCS डॉक्टर वकील CA जैसे बड़े बड़े विद्वान भी शिष्य हैं। मैंने उनको देखा है, बहुत बड़े पद पर मिले। मैं बदायूं में कथा करने गया। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला है जहां के हमारे सेवादार जो तुम्हारी रसीद काटते हैं शंखधार नरेश शंखधार है, जो इंजीनियर से रिटायरमेंट लिया है उन्होंने, और रिटायरमेंट के बाद हमारी सेवा में लगे हैं। उस बदायूं में पहली बार मैं कथा करने गया तो बदायूं के उस समय जिलाधिकारी श्री राजाराम उपाध्याय थे। को दीपक जलाने के लिए, कथा का शुभारंभ करने के लिए जिलाधिकारी DM साहब को बुलाया गया था। जब वो दीपक जला के प्रणाम करने लगे तो हमने कहा कि आप 10 मिनट बैठ जाइए, हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है। मंच पर ही सोफा लगा था, जिलाधिकारी महोदय बैठ गए और पहले दिन जैसे शिव पुराण की कथा का हमने परिचय दिया कि 9 दिनों में हम क्या क्या सुनाएंगे। सच मानना यह सच्ची घटना है। वो सोफा से उठ के मैं तो सोचा जा रहे हैं, वो मंच के सोफा से उठकर के हमारे सामने पब्लिक के बीच में नीचे बैठ गए और पूरे 9 दिन तक कथा में नंगे पांव आने और नंगे पांव आकर कथा सुनती थी। एक दिन कथा के मध्य में बारिश मूसलाधार हो गई, पर हमने कई जगह देखा है कि मूसलाधार बारिश में भी लोग उठ के नहीं जाते, भीगते रहे। क्योंकि कथा में अगर बारिश आ जाए शुरू में या आखिर में तो समझ लो कि वो कथा परम पुण्यदायक है।